हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी ए अमित कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं GSTR 9 की, जिसकी लास्ट डेट है फाइल करने की 31 दिसंबर 2024 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24। तो GSTR 9 हमें GST पोर्टल पर फाइल करना है। जिनको जिस भी एसएससी की टैक्सेबल पर्सन की जिसने GST रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है और सेल कर रहा है, वो उसको जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो एक्सीड कर चुकी है 2 करोड़, तो उसको GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है। अदरवाइज़ अगर कोई फ़ाइल करना चाहता है तो वो वॉलेंटरली फ़ाइल कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 करोड़ से एक्सीड जिसकी टर्न हो रही है उसको GSTR 9 फाइल करना है। तो GSTR 9 फाइल करनी है जो पर्सन को, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे फ़ाइल करनी है, कहाँ से क्या मैच करना है ताकि एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो सके 9 में। तो वो हम सीखते हैं और इसका व्यू लेते हैं और फ़ाइल करना, इसको कैसे फ़ाइल करना है वो सीखते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि GSTR 9 के फॉर्म के जो है 9 पार्ट्स हैं। तो सभी पार्ट्स को हम एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ GSTR 9 फॉर्म का वो सीख लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ GSTR 9 का समरी दिखाता हूँ पहले कि क्या क्या समरी है। इसमें 6 पार्ट्स होते हैं GSTR 9 में। पहला बेसिक, दूसरा पार्ट जो होता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तीसरा होता है डिटेल्स ऑफ ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। चौथा पार्ट है डिटेल्स ऑफ टैक्सेस पेड एंड डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एंड पांचवा पार्ट है पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। उसके बाद छठा कॉलम जो है वो अदर इन्फॉर्मेशन का है। तो अभी आज हम सीखना चाहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इससे कैसे फाइल क्या क्या फिगर्स में किस किस कॉलम में और कॉलम के किस किस पार्ट में कितनी कितनी क्या क्या फिगर्स कहाँ कहाँ से लेके डालनी है, उसमें फिल करनी है, ताकि हमारी एक्यूरेसी से GSTR 9 तैयार हो जाए और हमारी आउटवर्ड सप्लाईज़ की जो डिटेल्स जो है एक्यूरेटली टैलिड होके और 9 में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो वो हम सीखते हैं। तो पहला जो पार्ट है बेसिक डिटेल्स का पार्ट है पार्ट 1 में, जिसमें टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3A और टेबल 3B है। टेबल 1 के अंदर हमें फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ मिलेगा, टेबल 2 के अंदर GSTN नंबर लिखा हुआ मिलेगा, टेबल 3A के अंदर लीगल नेम और टेबल 3B के अंदर ट्रेड नेम डला हुआ लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो ऑटो पॉपुलेटेड होती हैं फॉर्म के अंदर जब हम ऑनलाइन फाइल करने जा रहे होते हैं, डायरेक्टली ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन फाइल करने जा रहे होते हैं। तो ये सब ऑटो पॉपुलेटेड मिलेगा आपको बेसिक डिटेल्स जो होंगी पार्ट 1 के अंदर। मेन चीज़ जो स्टार्ट होती है वो पार्ट 2 से स्टार्ट होती है, जिसमें हमें डिटेल्स ऑफ पार्ट 2 के अंदर से चालू करेंगे, जिसमें हमें आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल फिल करनी है, जो कि हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किया हुआ है। तो इसके अंदर टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 होती है। टेबल नंबर 4 का A1 और A2 पार्ट है। A1 के अंदर हमें A से लेके और H तक कॉलम दिए हुए हैं। कुछ उसमें ऑटो पॉपुलेट है, कुछ हमें डालने हैं उसके अंदर फिगर्स मैच करके अपनी एक्यूरेसी से। और टेबल नंबर 2 जो है पार्ट A2 जो है उस टेबल नंबर 4 का, वो I to लेके N तक है। इसमें भी कुछ ऑटो पॉपुलेटेड है और कुछ हमें फिगर्स डालनी होंगी। और टेबल नंबर 5 जो है उसका B1 और B2 पार्ट है। तो पहले हम टेबल नंबर 4 के बारे में कैसे 4 के बारे में सीख लेते हैं, कैसे कैसे कहाँ से क्या रिपोर्ट करना है और क्या रिपोर्ट होना है। तो हम बात करते हैं टेबल नंबर 4 की। डिटेल्स ऑफ एडवांसेस आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको इस फॉर्म का एक्चुअल भी दिखाता हूँ, जो एक्चुअल वाला कैसे होता है। ये देखिए, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस टेबल नंबर 4 GSTR 9 फॉर्म।
उसका टेबल नंबर 4 और A1 पार्ट, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो इसमें टैक्स, इस वाले 4 वाले में है ऑन विच टैक्स इज पेबल, और 5 वाले में है ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। तो ये फिगर्स हमें कहाँ से लेनी है, हमें कंसोलिडेटेड GSTR1 डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 9 और 10 से हमें नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट वाली फिगर्स जो है वो डालनी है। यहाँ पे जो कोई डेबिट क्रेडिट नोट हुआ है उस इन सेल्स से रिलेटेड, उसको नेट ऑफ करके यहाँ पे डालनी है, चाहे वो B2C स्मॉल हो चाहे B2C लार्ज हो। ठीक है, तो ये टेबल नंबर 5 और 7 तो सप्लाई से रिलेटेड होंगी, और 9 और 10 जो है GSTR1 की डेबिट क्रेडिट नोट से होंगी। तो इनको हमें नेट ऑफ करके यहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। तो ये हो गया। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली, इंक्लूडिंग जो हमने E-कॉमर्स पोर्टल से भी सेल करी है वो वाली भी। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट पॉइंट नंबर A, B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C। ठीक है, टेबल नंबर 5 एंड 7 GSTR1, 9 एंड 10 GSTR1, 5 7 सप्लाई से रिलेटेड और 9 10 डेबिट क्रेडिट नोट से रिलेटेड, और दोनों आएंगे B2C स्मॉल B2C लार्ज। ठीक है, दोनों। उसके बाद हमारी आती है B, टेबल नंबर 4 का B पार्ट, इसमें सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B। इसमें ग्रॉस आएगा, इसमें नेट ऑफ नहीं आएगा, इसमें ग्रॉस आएगा। ठीक है, इसको हम लेंगे टेबल नंबर 4 से, GSTR1 की टेबल नंबर 4 से। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग E-कॉमर्स वाला भी आएगा अगर हमने B2B कर दिया E-कॉमर्स के थ्रू, और UIN वाला भी आएगा। स्टॉक ट्रांसफ़र आएगा जो हमने डिस्टिंक्ट पर्सन को किया है, वो भी फिगर आएगी यहाँ पे, लेकिन वो फिगर नहीं आएगी जिसपे हमने सप्लाई किया है, लेकिन जो टैक्स पे करना है वो RCM में रिसिपेंट ने करना है, वो वाली यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये रिपोर्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा है ज़ीरो रेटेड सप्लाई, मतलब एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। हमने एक्सपोर्ट किया है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, दो होता है, एक हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड के थ्रू करते हैं, और एक होता है टैक्स पे करके। तो ये वो वाली सेल आएगी यहाँ पे, जिसको हमने पे किया है, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है और टैक्स भी पे किया है। ठीक है, तो ये हमें वैलिडेट करना होगा अपने एक्सपोर्ट रजिस्टर से। ठीक है, और टेबल नंबर 6A से GSTR1 की। ठीक है, GSTR1 की टेबल नंबर 6A जो एक्सपोर्ट हमने किया है LUT से या बॉन्ड से, वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होगी, उसके लिए रिस्पेक्टिव कॉलम अलग से दिया हुआ होगा, तो वो जब आएगा तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ज़ीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सेप्ट SEZ। ठीक है ना, SEZ वाले को जो सप्लाई किया है पेमेंट करके, वो नहीं आएगा, वो भी वहीं आएगा जो नीचे आगे चल के रिस्पेक्टिव कॉलम में आएगा। तो ये हो गया हमारा A, B और C, टेबल नंबर 4 A, B और C। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा D, सप्लाईज टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे कि ये ऊपर एक्सेप्ट किया था जीरो रेडी सप्लाई में कि SEZ वाला नहीं लेना, एक्सेप्ट करके वो फिगर डालनी है, ऐसे D में उसका जीरो रेटेड SEZ को जो सप्लाई किया हमने ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, वो भी आ गया। ठीक है, इसे हम लेंगे, रेफर करेंगे टेबल नंबर 6B ऑफ GSTR1। ठीक है, और एक्सपोर्ट रजिस्टर से भी टैली करेंगे। ठीक है, इसमें सारे आएंगे बाय SEZ टू SEZ, और SEZ और डेवलपर ऑफ SEZ, और DTA यूनिट ऑफ SEZ। ठीक है, ये है आप सप्लाईज टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो ये फिगर हम यहाँ से रिस्पेक्टिव कॉलम से उठा के भर लेंगे। मैं आपको एक बार GSTR1 भी दिखा देता हूँ। टेबल नंबर 6B दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, सप्लाईज मेड टू SEZ, सप्लाईज मेड टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर। ठीक है, विद पेमेंट विदाउट पेमेंट, यहाँ तो ये लिखा हुआ है दोनों, लेकिन हमें जो 9 में डालना है वो विद पेमेंट वाला डालना है। विदाउट पेमेंट वाला रिस्पेक्टिव कॉलम आएगा आगे, तो उसको वहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, अब हम आते हैं, D हो गया हमारा। अब हम आते हैं E पर। E मतलब डीम्ड, ई मतलब कॉलम में जो चीज़ आनी है वो आनी है डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, डीम एक्सपोर्ट मतलब जो डीम एक्सपोर्ट जैसे EPCG में देते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में। ठीक है, सप्लाई ऑफ गोल्ड टू PSU। ठीक है, तो वो वाली जो सेल्स आती हैं वो यहाँ पे आएंगी, और ये आएगा
फ्रॉम टेबल नंबर 6 ऑफ GSTR 1 एज अमेंडेड बाय 1A। ठीक है, अब जो 1A का भी फैसिलिटी आ गया ना चेंज करने का, अगर हमने GSTR 1 में कुछ गलत हो गया तो हम 1A को अमेंड कर सकते हैं, 1A से अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर आएगी टेबल नंबर 6C ऑफ GSTR 1। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए टेबल नंबर 6C ऑफ ये डी इंडेक्स पोर्ट आ गया ना, यहाँ से उठा के ये फिगर हमें यहाँ से टैली करके वहाँ डालनी है। ठीक है, टेबल नंबर 6C। ठीक है, ये 1 था, ये 1 से उठा के चेक करके यहाँ पर डल जाएगी ई पे। ठीक है, अब आते हैं हम एफ पे। एफ बोलता है एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड बट इनवॉइसेस नॉट इशूड, मतलब इनवॉइसेस नहीं दिए हैं लेकिन हमने टैक्स पे कर दिया है, और ऊपर कवर नहीं होता वो A to E तक भी। ठीक है, इसे वैलिडेट करेंगे एडवांस रिसीट जो इशू करते हैं उससे चेक करके टैली करके। और टेबल नंबर 11A, 11A2, 11B1 एंड 11B2 ऑफ GSTR 9 3B का, ये 3B का आएगा, 3B के उससे होगा। थ्री बी से चेक करेंगे और कंफर्म कर लेता हूँ 3B से या 1 से। 3B से होना चाहिए। हाँ सॉरी, 3B से नहीं 1 से ही होगा। ये रहा देखिए टेबल नंबर 1, 11A1, 11A2 एडवांसेस रिसीव्ड फॉर विच इनवॉइसेस हैज़ नॉट बीन इशूड। ठीक है, ठीक है, टैक्स पे कर चुके हैं लेकिन इनवॉइसेस इशू नहीं करे। एडवांसेस अमाउंट 11B1 and 11B2 advances amount received in earlier tax period and adjusted against the supplies being shown in the tax period in table number 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहाँ से रिस्पेक्टिव कॉलम से चेक करके करना होगा। उसकी अमेंडमेंट्स भी हैं 11A और 11B, तो यहाँ से टैली करके फिगर को करेक्टली यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। टेबल नंबर F4 की F। उसके बाद हमारा टेबल नंबर G 4 का G जी जी ए टेबल नंबर 4 A1 पार्ट उसका G कॉलम नंबर। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज़ टू बी पेड ऑन RCM बेसिस। वो इनवर्ट सप्लाई जो हमने अपने लिए ली है, परचेज करी है और जिसके ऊपर हमने टैक्स खुद पे किया है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो ये हम RCM रजिस्टर से करेंगे। और ये उठाएंगे हम टेबल नंबर 3.1D ऑफ 3B, फॉर्म नंबर GSTR 3B से, ये 1 से नहीं मिलेगा, ये 3B से मिलेगा। ठीक है, रजिस्टर पर्सन जो है एलिजिबल है फॉर ITC ओनली अपॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। जब वो पेमेंट कर देगा टैक्स तभी वो ITC ले सकता है। इफ़ टैक्स इज पेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर देन देयर इज रिको डिफरेंस। ठीक है, इन टेबल नंबर 9 ऑफ GSTR 9, तो उसमें हमें रिमार्क्स देना पड़ेगा ना। उसके बाद हमारा G कॉलम तक हो गया। अब आएगा कॉलम नंबर G1, सप्लाईज ऑन विच ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5) इंक्लूडिंग अमेंडमेंट इफ एनी। ठीक है, तो ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो रिपोर्ट करेगा इसको। ठीक है, इसमें भी नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट आएगा और एग्रीगेट ऑफ ऑल सप्लाईज आएगा यहाँ पर। और इसके लिए वो रेफरेंस लेगा टेबल नंबर 15A ऑफ GSTR 1, रिपोर्टिंग टू बी मेड बाय ई-कॉम ऑपरेटर। ठीक है, अब टेबल नंबर H है, ये ऑटो पॉपुलेटेड आएगा जिसमें A2 लेके G1 तक का पूरा टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारा सीख लिया A से लेके
एच तक ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ से किस रेफरेंस में आपको टैली करके फिगर्स यहाँ पे भरनी है। उसके बाद आएगा A2 पार्ट टेबल नंबर 4 का। इसमें क्रेडिट नोट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ B2E। B2E जो ऊपर हम ये कॉलम्स ये वाले पार्ट्स थे B2E, ठीक है। B2B सप्लायर से लेके डीम्ड एक्सपोर्ट तक उसके जो डेबिट क्रेडिट नोट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। क्रेडिट नोट कब इशू करेगा, या तो उसने गुड्स रिटर्न कर दी या गुड्स जो फाउंड थी कम आई तो उसको वो टैक्सेबल वैल्यू को कम करने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। 2021 तक नेटिंग ऑफ अलाउड थी, 2021-22 से नहीं है अलाउड, अलग अलग डालना पड़ेगा इसको, ठीक है। पहले नेटिंग ऑफ कर सकते थे B2B में भी 2021 तक, ठीक है, 2021 तक, लेकिन अब आपको इस रिस्पेक्टिव आई कॉलम में डालना पड़ेगा टेबल नंबर 4 के सब। और जब क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर तो रिसीवर को बोलेगा कि आप मुझे डेबिट नोट इशू करो ना। और यहाँ पे वही वाली दूसरी बात और है, यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नोट वही वाला रिपोर्ट होना है जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है, अदर वाला नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई और अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई अप्लाई का है वो यहाँ पे नहीं करना आपको रिपोर्ट। उसके बाद डेबिट नोट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ B2। अगर जब हमें कम रिपोर्ट हो गई इनवॉइस में टैक्स या टैक्सेबल वैल्यू तो डेबिट नोट इशू करते हैं हम, तो वो वाला डेबिट नोट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और वो भी डेबिट नोट भी वही इशू करना है रिलेटेड टू रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर वाला, जैसे 23-24 का कर रहे हो 23-24 वाला ही। कोई डेबिट नोट इशू रिलेटेड टू सप्लाईज ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड रिपोर्टेड इन R1 ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल, देन इट शुड बी शोन इन टेबल नंबर 10, ठीक है, एंड 14 ऑफ GSTR 9, वो फिर यहाँ नहीं होगा। करंट ईयर करंट जो बजे से 22-23 है, 23-24 है तो 23-24 वाले आना चाहिए, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर वाला ही डेबिट नोट आना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और थी क्रेडिट नोट से रिलेटेड, एज अ प्रूफ ऑफ एज अ प्रूफ हम सप्लायर से डेबिट नोट ले रहे हैं, अगर हमने क्रेडिट नोट इशू किया है तो हम उसे कहेंगे, सप्लायर को कहेंगे डेबिट नोट इशू, सप्लायर बोलेगा उसको रिसिपिएंट को कि भाई डेबिट नोट इशू कर। अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू करा है, अगर वो वैल्यू एक्सीड करती है 5 लाख से ज़्यादा इन फाइनेंशियल ईयर तो CA का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। वो क्रेडिट नोट के रेफरेंस में बोला हूँ। उसके बाद आएगा हमारा कॉलम नंबर I और J तो हो गया। K नंबर सप्लाईज मतलब अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स की बात आई है, सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर के ऊपर जो है अमेंडमेंट्स करी है हमने कुछ, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट के थ्रू हमने प्लस कराया, अमेंडमेंट के थ्रू माइनस करा, K में प्लस L में माइनस। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या, डेबिट क्रेडिट नोट नहीं है इसका मतलब, डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू नहीं किया, इसको GSTR 1 के थ्रू अमेंड किया, जो यहाँ पे GSTR 1 में अमेंड का ऑप्शन आता है ना उसके थ्रू किया, ठीक है। तो वो फिगर यहाँ पे आएगी, प्लस वाली जो आएगी K में आएगी और माइनस वाली जो आएगी L में आएगी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ओमिशन वगैरह कुछ हो गई तो उसकी जो अमेंडमेंट करते हैं हम R1 के थ्रू करते हैं ना। और वो भी एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे हम इसका, टेबल नंबर 9A ऑफ R1 से, ठीक है, टेबल नंबर 9A ऑफ R1 से। और कब तक की कर सकते हैं हम, अप टू द किसी मतलब 23-24 की अगर हम कर रहे हैं फाइल, ठीक है, तो हमने कब तक का ले सकते हैं इसके अंदर, जो अमेंड कब तक का कर सकते हैं, मतलब 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक की टाइम लिमिट है, तब तक की उसमें रिटर्न में हम कर सकते हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो उसका भी ध्यान में रखते हुए ये कॉलम को कहाँ से उठाना है हमें, टेबल नंबर 9A ऑफ R1 से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउट ऑफ सप्लाई मेड टू रजिस्टर पर्सन इन रिटर्न्स ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड, ठीक है। अर्लियर टैक्स पीरियड मतलब अब 23-24 का अगर हम कर रहे हैं फाइल, तो हमने 22-23 का हमने जो कुछ अमेंड किया होगा 23-24 के नवंबर तक जो है टाइम, उसके किसी भी रिटर्न के अंदर
फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोई भी इनवॉइस हमने चेंज कर सकते हैं, अप टू 30 तक अमेंड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे फिगर रिपोर्ट होती है। 9 में जो होगी, 9 फॉर्म के अंदर जो रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे होगी, टेबल नंबर के और एल में, ठीक है। और आपको उठाना कहाँ से है, 9A से, ठीक है। तो ये दोनों भी हो गई, समझ में आ गई होगी सबको। और एम नंबर जो है वो सब टोटल है आई से लेके एल का, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और एन जो है सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स टू बी पेड, ठीक है। तो वो एम प्लस जो 4 का एच है उसका टोटल यहाँ ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स टू बी पेड। तो जिस ये वो सप्लाईज और एडवांसेस हो जाएंगे जिसके ऊपर टैक्स हमें पे करना था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टेबल नंबर 5 पे। 5 जो है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो इसकी B1 पार्ट B1 में ए क्लॉज में जीरो रेटेड सप्लाई जिसको हमने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या फिर बॉन्ड से करा था, बॉन्ड के उससे करा था, वो यहाँ रिपोर्ट हो जाएगी। ऊपर मना किया था उसने 4 में, तो उसका स्पेसिफिक कॉलम ये आ गया, ठीक है। SEZ को सप्लाई करी LUT है बॉन्ड से, वो यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर मना किया था उसने 4 वाले में कि ये नहीं इंक्लूड करना, तो अब यहाँ पे आ गया। सी सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड बाय रिसिपिएंट ऑन RCM 9(3) वाली सप्लाईज जो है, ठीक है। टेबल नंबर 4B ऑफ R1 से लेंगे इसको, दिखा देता हूँ आपको। टेबल नंबर 4B ऑफ R1, टेबल नंबर 4B, ये है टेबल नंबर 4B। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर पर्सन अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, B2B रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से उठा लेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका। ऊपर मना किया था, रिस्पेक्टिव कॉलम दे दिया, यहाँ पे भर जाएगा, ठीक है। सप्लाईज ऑन विच टैक्स टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) वाली, ये रिपोर्टिंग बाय इको होगा, ठीक है। और ये आ जाएगा टैक्स टेबल नंबर 4B ऑफ R1 एंड 14B और 14AB ऑफ R1 से उठा लेंगे इसको, ठीक है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ये आ गया ना, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर 14B, ये वाला आ गया 14B, 14B, 14A, 14A का B, ठीक है। ये यहाँ से रिस्पेक्टिव कॉलम से चली जाएगी। उसके बाद एग्जाम्प्ट सप्लाई आ जाएंगी, यहाँ पर नील रेटेड सप्लाई आ जाएंगी, D में आ जाएंगे एग्जाम्प्ट, E में आ जाएंगे नील रेटेड, F में आ जाएगी नॉन GST सप्लाई, मतलब जो कि सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है, और G में आ जाएगा इन सबका टोटल, ठीक है। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। 2020-21 तक सारी एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में डाल सकते थे हम, चाहे वो नील होती, चाहे वो नील होती, चाहे वो एग्जाम्प्ट होती, उसको हम सबको हम डाल सकते थे एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में, ठीक है। अब 2022 से दोनों ऑप्शन नील और एग्जाम्प्ट एक साथ या अलग अलग, बट जो सप्लाई नहीं है उसको हम डालेंगे सेपरेटली। मतलब 21-22 से हम डालेंगे दोनों
नील और एग्जाम्ड को एक साथ डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं, पर नो सप्लाई, जो सप्लाई ही नहीं है उसको सेपरेटली दिखाना है। 2020-21 तक हम डाल सकते थे एग्जाम्ड के अंदर नील को भी और एग्जाम्ड को भी, लेकिन अभी दोनों 2020-21 से ऑप्शन है, हम अलग अलग भी डाल सकते हैं, एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी की जो सप्लाई नहीं है उसको सेपरेटली ही दिखाना है नो सप्लाई वाले कॉलम में, मतलब कि एफ कॉलम में। अब जी जो है ए से लेके एफ तक का टोटल आ जाएगा, ये ऑटो पॉपुलेटेड है। अब टेबल नंबर 5 का B2 जिसमें एच आएगा, वही क्रेडिट नोट डेबिट, एच के अंदर क्रेडिट नोट इशूड ऑन A to F, मतलब A to F, ठीक है। और डेबिट नोट इशू ऑन A to F, डेबिट नोट इशू करा आपने तो A to F वो इधर वाला इधर आ जाएगा आई में। ऊपर उसने मना किया था कि जो टैक्सेबल वाला था ना, जिस पर टैक्स टू बी पेड था, उसने कहा था वो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर केवल वही आएगा डेबिट क्रेडिट नोट जो टैक्सेबल का है, नॉन टैक्सेबल का नहीं आएगा। तो जो नॉन टैक्सेबल वाला यहाँ आ गया 5 में, रिस्पेक्टिव कॉलम दे दिया उसका। सप्लाई डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, अमेंडमेंट करी R1 के थ्रू, ठीक है, वो स्पेसिफाई पीरियड तक प्लस वाला और माइनस वाला दोनों यहाँ आ जाएंगे। मतलब प्लस और माइनस का भी मतलब ये है कि प्लस हुआ मतलब क्या, हमने चेंजेस करे, ऐड हुआ, हमने चेंजेस करे कुछ में, उसमें एडिशंस हुए, तो जो नेट, जैसे मान लो 10 रुपये का बिल था, उसमें एडिशंस हुई, बिल और ऐड हुआ अमेंडमेंट की वजह से 5 रुपये और 15 का हो गया, तो जो 5 रुपये की जो डिफरेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाले में अमेंडमेंट के थ्रू 10 का बिल था 8 का हो गया, तो जो 2 रुपये का डिफरेंस है वो फिगर यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब इन सब का एल कॉलम के अंदर HI J और K का टोटल जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा एल के अंदर, ठीक है। और एम के अंदर आ जाएगा टर्नओवर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, G+L, मतलब जी ऊपर वाला जो ए से लेके एफ तक का हुआ था कॉलम, और एल ये वाला जो एच से लेके के तक का हुआ था, तो टोटल यहाँ फिगर आ जाएगी। फिर आ जाएगी टोटल एन के अंदर टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस, ठीक है। टोटल टर्नओवर कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, 4 का एन जो ये ऑटो पर यहाँ पे आया, ठीक है, 4 का एन और 5 का एम ये रहा, माइनस करेंगे 4 का जी, 4 का जी, ये इन्वर्ट सप्लाई वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्ट सप्लाई जिस पे RCM बेसिस पे वो हमारी टर्नओवर नहीं होगी ना, वो तो इन्वर्ट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वो माइनस हो जाएगा 4 का जी, और 4 का G1 भी माइनस हो जाएगा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, जिसने जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टैक्स पे करना, तो वो भी हमारा पार्ट नहीं होगा, ठीक है, टर्नओवर का। तो ये हमारा टोटल टर्नओवर रहेगी इंक्लूडिंग एडवांसेस। तो पार्ट 2 हमारा हो गया आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड, जो हमारी डिटेल्स हमें GSTR 9 फॉर्म के अंदर डालनी थी वो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई, सारे कॉलम्स विद रेफरेंस ऑफ GSTR 1 and 3B, ठीक है। तो ये 2 पार्ट कर लिए हमने, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 3, 4, 5 and 6। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, रिवाइज़ कीजिए, कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस दीजिए कि हम कैसे और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सबको अच्छी लगी हो, और सबके कुछ क्वेरीज़ को मैं सॉल्व कर पाया हूँ। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और मैं भी उसको इम्प्रूव करूँगा। और हम यहाँ पे सब लोग सीखने ही आए हैं, और ज़रूरी नहीं यहाँ पे सबको सब कुछ ज्ञान हो, सब एक दूसरे से सीखने ही आए हैं। मुझे जितना ज्ञान प्राप्त किया मैंने रिसर्च करके, वो मैंने यहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू माध्यम से समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।